दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। ओवरेज गाड़ियों पर बैन के खिलाफ दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका पुराने वाहनों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगा बैन हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों पर बैन के अलावा और भी बेहतर तरीके हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 29 अक्टूबर 2018 के आदेश को वापस लेने की मांग की है। उस आदेश में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के फैसले को सही ठहराया गया था। अब सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करे। सरकार का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए एक अच्छी नीति की जरूरत है। सरकार का मानना है कि सिर्फ गाड़ियों की उम्र के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। सरकार का कहना है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच होनी चाहिए। जो वाहन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एनसीआर के आसपास के राज्यों को निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि ओवरेज गाड़ियां जहां कहीं भी नजर आएंगी उनके खिलाफ एक्शन होगा। एनजीटी ने 26 नवंबर 2014 को एक आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि 15 साल से पुराने वाहनों को सार्वजनिक जगहों पर खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे वाहन कहीं खड़े मिले तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाएगी। ये नियम सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होता है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर ही क्यों ना हो। दिल्ली सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। सरकार चाहती है कि कोर्ट इस मामले पर एक बार दोबारा विचार करे। आप बोल रहे हो हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं पड़ रहा? अगर वो थोड़ा सा मार्जिन इधर से अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। इस बार जो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो बने ही गैर संवैधानिक तरीके से हैं। क्या कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चल रही है? सिर्फ एक नेता, लेकिन चेहरा तो राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस सच में मिसिंग है। जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं इलेक्शन के टाइम, एक भी बीजेपी के नेता पे नहीं होती, वो सभी ऑपोजिशन वालों के ऊपर होती हैं। राहुल क्या करेंगे इंडिया के लिए? उनका ये कहना था कि हमें भाषण नहीं चाहिए, कुछ कर सकते हो तो बताओ। कांग्रेस अकेले आने की हिम्मत क्यों नहीं करती? और जितना अलायंस हमारे पास है उससे ज्यादा अलायंस बीजेपी करती है आज की डेट में भी। इतने सगे हैं कि आप अटैक करने से पहले उनको सुना रहे हो हम अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का तो कोई नहीं जा रहा ना उस फाइटर जेट्स में। ऑफिसर्स देश के लिए वहां जा रहे हैं, उनकी जान को थ्रेट डालने में आपको शर्म नहीं आती? 2014 से लगातार कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की भी मैं बात करूं, डिफेंसिव खेल रही है। जितने वोट्स कटते हैं वो ज्यादा वो लोग होते हैं जो बीजेपी के वोटर्स नहीं होते हैं। देखिए रूबरू रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ पीपल दिल्ली पर।